देखिए बच्चों, आज हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, लगभग पूरे संसार में दहेज एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। आप लोग देखते हैं कि आए दिन लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है, उनको तलाक दिया जा रहा है। मतलब लड़कियां जो हैं एक खिलौना बनकर रह गई हैं दहेज के नाते, जबकि ये संसार, ये दुनिया सिर्फ लड़कियों के बल पर है। आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, लेकिन दहेज एक ऐसी बीमारी है जो मर्द जात के लोग हैं, इनकी मानसिकता को भंग करके रख दिया है। ये लड़कियों से यानी परिवार से शादी नहीं करते, ये दहेज से शादी करते हैं। दहेज इनको चाहिए तो ये क्या कर सकते हैं, आज के ज़माने में आप लोग देख सकते हो, लड़कियों को दहेज के लिए फांसी लगाना पड़ रहा है, लड़कियों को दहेज के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, लड़कियों को दहेज के लिए जहर खाना पड़ रहा है। जबकि सुबह से लेकर के शाम तक घर से लेकर के बाहर तक काम कौन करता है? लड़कियां करती हैं ना। चूल्हा चौका, बर्तन, खाना पानी, कपड़े लत्ते, हर प्रकार की जो भी घर की पोजीशन होती है सब लड़कियों की देन होती है। दहेज कुछ करता है उसमें? क्या नहीं करता ना। तो जब दहेज नहीं करता, और दहेज की वजह से देखिए पता नहीं कितने गरीब बच्चों की, गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। तो दहेज बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए ना। और एक बात देखिए, पहले के ज़माने में जब लड़कियां पैदा होती थीं और आज के ज़माने में लड़कियां पैदा होती हैं, दोनों में स्थितियां बहुत भिन्न हो चुकी हैं। आज हमने देखा है कि लोग समझ रहे हैं, सोचते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते कि लड़की ना पैदा हो। जानते हो कारण क्या है? कारण ये है, वो सोचते हैं कि अगर लड़कियां पैदा हो जाएंगी तो हम 10 लाख रुपये कहाँ से ला करके अपनी बच्चियों की शादी करेंगे, 20 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे तो अपने बच्चियों को हम अच्छे घराने में उनकी शादी करके अच्छी पोजीशन दिला पाएंगे। वो क्या करें? तो गरीब बच्चे जो हैं, गरीब लड़कियां जो हैं, गरीब परिवार के जो लोग हैं, ये बेचारे दहेज की वजह से इनके घर की लड़कियां अच्छे घरानों में नहीं जा पाती हैं। बहुत ही नॉलेजबुल लड़कियां पड़ी हुई हैं गरीब घराने में, जो दहेज के कारण ऊंचे घरानों में नहीं जा पा रही हैं। दहेज की वजह से उनको हीन नजरिए से देखा जाता है। हमने तो कई घटनाएं देखी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पेपर में, कि शादी कर लेते हैं, दहेज तय करने के बाद करते हैं वो, और दहेज में कहीं जरा से भी कमी हो जाती है तो बारात भी वापस लेकर के चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं भी जल्द की घटना, मुंबई में एक हम लोगों की बहन ही समझ लीजिए उसको, क्योंकि हमारे देश में बहनों को देवी माना जाता है, तो उसकी शादी तय हुई और दहेज की डिमांड बहुत जोर से की गई जब उसके ससुराल वालों से। तो उसने क्या किया, तो बहुत चालाक लड़की थी, तारीफ करनी चाहिए उसकी। उसके ससुराल वालों ने सोचा कि अगर दहेज नहीं देंगे ये तो हम अपने घर से मतलब उनके घर से हम बारात वापस ले आएंगे। लेकिन तारीफ करनी चाहिए उस लड़की का, उसने फोन करके बताया अपने ससुराल वालों को, वो आ रहे थे, रास्ते में थे, और उनको रास्ते से वापस कर दिया कि ना तो मेरे पास दहेज है तुमको देने के लिए और ना ही मैं तुम्हारे यहाँ शादी करूंगी। तो लड़कियां जब तक आगे नहीं आएंगी दहेज प्रथा के खिलाफ, तब तक ये प्रथा बंद होने वाली नहीं है। इसलिए हम लोगों को दहेज प्रथा बंद करना चाहिए। आप लोग अपने घर में भी बताइए, अपनी बहनों से बताइए, भाभी हैं, दीदी हैं, अप्पी हैं, मौसी हैं, जो भी हैं, बुआ हैं, नानी हैं, मामा के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, दहेज प्रथा के लिए आप लोग एक पेपर बनाओ, जैसे पोस्टर आप लोग हाथ में लेकर खड़े हो, इसको घर घर चपकाओ, एक मुहिम चलाओ। फिर देखता हूँ कि बंद नहीं होता है दहेज प्रथा। मैं आपको बता दूं, एक मैंने शेर लिखा था कि कौन कहता है हम बुलंदी छू नहीं सकते, कौन कहता है कि हम बुलंदी छू नहीं सकते, कर्म करने वाले का खुदा भी साथ देता है, कर्म करने वाले का खुदा भी साथ देता है। अगर आप लोग इस दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े होते हो
तो भगवान आपके साथ खड़ा होगा, ऐसा मेरा वादा है। क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था अकेला था, लेकिन गांधी जी की एक बात याद आई मुझे कि मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए और कारवां बनता गया। आज मेरे साथ जौनपुर के बहुत बड़े बिल्डर्स, बड़े भैया अरविंद यादव जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव भैया जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। लखनऊ की बहुत बड़ी एक दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी माननीय सरिता यादव जी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। बलिया के एक बहुत बड़े नेता जो हैं अजीत भैया, बागी बलिया के नाम से मशहूर हैं तो वो इसके खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं। पूर्व मंत्री माननीय बहन जी संगीत यादव जी हम लोगों के साथ में खड़ी हुई हैं। तो अगर आप लोग हम लोगों के साथ हैं तो हम लोग दहेज प्रथा बंद करवा के दम लेंगे। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए ना? सारे बच्चे हमारे साथ हैं? कितने बच्चे हमारे साथ हैं? हाथ उठाकर बताएं जरा। सारे लोग हो। अब हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ एक बिगुल बजाना चाहते हैं, एक आवाज छेड़ेंगे, दहेज प्रथा बंद करो, दहेज लेना पाप है, दहेज प्रथा बंद करो, दहेज लेना पाप है, दहेज प्रथा बंद करो, दहेज लेना पाप है। तो दहेज के खिलाफ आप लोग हमारे साथ रहेंगे ना? पूरी मदद करेंगे? अपने गांव में मुहिम चलाएंगे? घर घर लोगों को बताएंगे? ठीक, ऐसे लेकर खड़े रहो आप लोग।